अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, बीएस फिज़िक्स की क्लास में आप सबको वेलकम। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में आज हमारा टॉपिक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एक लाइन ऑफ चार्जेस की वजह से यूजिंग गॉसेस लॉ। बच्चों, हमारे पास जो सेटअप है एक प्लास्टिक का या किसी भी इंसुलेटेड मटेरियल का बना हुआ एक रॉड है। उस रॉड को हमने चार्ज किया हुआ है पॉजिटिवली, इस तरह से चार्ज किया हुआ है कि चार्जेस जो हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इस रॉड के ऊपर और चार्जेस मिलकर एक लाइन बना रहे हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं लाइन ऑफ चार्जेस। बच्चों, इस रॉड की लेंथ जो है वो इन्फिनिट है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस रॉड का कुछ हिस्सा सेलेक्ट करेंगे और उतने से हिस्से की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करेंगे। चूँकि ये चार्जेस यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यूनिफॉर्मली पड़े हुए हैं, किसी भी जगह पर आप चार्जेस की तादाद देखें तो एक जितनी है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। आप कहीं से भी निकाल लें वो सेम निकलेगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये काम हम करेंगे कुछ स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप जो है हमारे पास वो है गाजियन सरफेस की कंस्ट्रक्शन। बच्चों, आपको पता है जितने भी प्रॉब्लम इस तरह के होते हैं जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है, वहाँ पर आपको गाजियन सरफेस बनाना पड़ता है। ये एक इमेजिनरी सरफेस है जो आपकी हेल्प करता है कैलकुलेट करने में, ठीक है। और गाजियन सरफेस की ज्योमेट्री जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक। जिस तरह की हमारी सिमेट्री होती है वैसी ही हमने गाजियन सरफेस बनानी होती है, आर्बिट्रेरी होती है। जिस तरह की आपकी सिमेट्री होगी वैसी गाजियन सरफेस होगी। तो यहाँ पर जो सिमेट्री है, ये देखें, ये जो रॉड है ये सिलेंड्रिकल रॉड है, इसलिए हमने जो गाजियन सरफेस बनाई है वो भी सिलेंड्रिकल बनाई है। ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रही है ये मैंने गाजियन सरफेस बनाई है और इस गाजियन सरफेस की जो लेंथ है वो h है। बच्चों, इस रॉड का मैंने इतना सा हिस्सा सेलेक्ट किया है, ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, और इस हिस्से की जो लेंथ है वो है dz। तो सबसे पहला स्टेप कंस्ट्रक्शन ऑफ गाजियन सरफेस हमने कर लिया। अब सेकंड स्टेप जो है बच्चों वो हमारे पास है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कि चार्जेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, क्या वो एक लाइन बना रहे हैं या वो एक सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या वो एक वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर ये एक लाइन बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। और आपको पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है बच्चों, इसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होगी चार्ज पर यूनिट लेंथ। चूँकि हम सिर्फ इतनी लेंथ की बात अभी कर रहे हैं, बाद में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इतनी लेंथ की अगर हम बात करें तो इतनी लेंथ में ये हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं डी क्यू की वैल्यू निकालूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास लैम्बडा डी जी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें तो ये पूरी लेंथ जो है इसके अंदर एच लेंथ, ये वाली, इस पूरी लेंथ में जितने चार्जेस हैं वो निकल आएंगे। तो डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों क्यू आ जाएगा, लैम्बडा कांस्टेंट है, और डी जी को इंटीग्रेशन करेंगे डी, ठीक है। तो ये जो पूरी लेंथ है बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बराबर है, ये एच के बराबर है। तो डी जी की इंटीग्रेशन किसके बराबर आ जाएगी, एच के। तो क्यू हमारे पास बराबर आ गया लैम्बडा एच। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमारे पास अभी स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। स्टेप नंबर 3 क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट जहां पर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हो। तो वो पॉइंट मैंने इस सिलेंडर के ऊपर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ये देखें रेड वाला ये पॉइंट P है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालेंगे बाय डेफिनेशन। और क्या है डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड एरिया वेक्टर, यानी कि E डॉट डी ए। तो इतने से हिस्से की E डॉट डी आएगी, लेकिन अगर आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये पूरी जो इसकी लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरी लेंथ की आ जाएगी। तो बच्चों E डॉट डी ए को मैं लिख सकता हूँ E डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। ये हमारे पास फाई है। बच्चों अब ये देखें इसकी डिफरेंट सरफेसेस है जो आपने गाजियन सरफेस बनाई है। ये देखें, एक तो गाजियन सरफेस की ये वाली सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस, एक ये वाली फ्लैट सरफेस है, और एक ये कर्व्ड सरफेस है, यूं करके ये वाली कर्व्ड सरफेस। तो ये देखें, ये हमारी फ़र्ज़ करें ये गाजियन सरफेस है, ये एक गाजियन सरफेस की ये टॉप सरफेस है, ये फ्लैट है, ये बॉटम भी फ्लैट है, और ये तीसरी ये वाली कर्व्ड सरफेस है। इन तीनों सरफेस से मुझे फ्लक्स निकालना है। तो तीनों सरफेस पे मुझे पहले वेक्टर एरिया बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर जो वेक्टर एरिया होगा, वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो वेक्टर एरिया मेरा
ये होगा यहाँ पर, इसको मैं डी ए कह लेता हूँ या मैं इसको एन कह लेता हूँ। तो बच्चों इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया है वो ये होगा, इस तरह इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया है वो ये होगा। ठीक है, अब इन तीनों सरफेस से मैं बारी बारी फ्लक्स निकाल लेता हूँ। सबसे पहले फ्लक्स निकाल लेता हूँ मैं सरफेस 1 से, इसको मैं सरफेस 1 का नाम देता हूँ, इसको मैं सरफेस 2 का नाम देता हूँ और इसको मैं सरफेस 3 का नाम देता हूँ। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर बना लें ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पता चल जाए बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये रेडियल डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए सरफेस S1 की, तो S1 में देखें ये नॉर्मल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के दरमियान एंगल कितना है 90। तो बच्चों यहाँ पर मैं कॉस की जगह क्या पुट कर दूंगा 90 डिग्री, और कॉस 90 आपको पता है क्या है, कॉस 90 आपको पता है 0 होता है। तो फ्लक्स मेरे पास φ1 जो आ गया है, 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 4 की तरफ अभी नहीं चलते हम। उसके बाद मैं ये बॉटम सरफेस की निकालता हूँ। तो बॉटम सरफेस में देखें ये नॉर्मल वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है बच्चों, इनके दरमियान एंगल कितना है 90। ठीक है, और आपको पता है cos 90 क्या होता है 0 होता है। तो इस सरफेस का फ्लक्स भी 0 आ जाएगा, φ2 भी 0 आ जाएगा। अब तीसरी सरफेस बची है ये वाली सरफेस, और इस सरफेस का ये नॉर्मल है और ये आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दोनों क्या है पैरेलल। इसका मतलब है कि φ3 जो है ये हमारे पास होगा EDA cos 0, क्योंकि E और ये एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं तो एंगल 0 बनेगा, cos 0 1 होता है। तो हमारे पास जो फ्लक्स आ गया दैट इज़ EDA, और cos 0 क्या होता है बच्चों 1, तो ये हमारे पास आ गया जी E/DA। अब E को तो ऐसे ही रखें, DA टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है बच्चों, अब सिलेंडर की एक तो इसका सर्कमफेरेंस होता है आपको पता है 2πr। ठीक है, इसके अलावा इसकी ये लेंथ कह लें या हाइट कह लें h ये भी है। तो ये टोटल एरिया जो इंटीग्रेट हुआ ये क्या आ गया हमारे पास 2πrh इसका वॉल्यूम। अच्छा जी, अभी हमारे पास ये φ3 आ चुका है। अब टोटल फ्लक्स हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल फ्लक्स हम निकाल सकते हैं इन सारी फ्लक्स को क्या कर दे जमा। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। बच्चों φ1 तो 0 है, φ2 भी 0 है, ये दोनों 0 हैं, और φ3 जो है ये हमारे पास आ गया है E/2πrh। इसे आप कह लें इक्वेशन 2। लो जी, स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया बाय डेफिनेशन। अब हमारे पास है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ की जो डेफिनेशन है दैट इज 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया φE इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और ये हमने क्या निकाला है, इक्वेशन 1 में निकाला है λh। तो क्यों की जगह क्या आ जाएगा बच्चों λh, ये बन गई इक्वेशन 3। अब देखें इक्वेशन 2 में भी आपने फ्लक्स निकाला है, ठीक है, इसको टोटल फ्लक्स कहना था, सॉरी। इक्वेशन 2 में भी आपने फ्लक्स निकाला है, इक्वेशन 3 में भी फ्लक्स निकाला है। इन दोनों इक्वेशंस को कर दें कंपेयर, तो इसका मतलब है कि कंपेयर करने से मैं लिख सकता हूँ E/2πrh इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय λh। तो यहाँ पर बच्चों h से h क्या हो जाएगा कैंसिल, आप E को यहाँ पर रहने दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2πr मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2πrε0 और यहाँ पे क्या बचेगा लैम्डा। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस। तो अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगा दूँ साथ तो ये मेरे पास आ जाएगा λ/2πrε0। अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आप एक यूनिट वेक्टर ले लें, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बता रहा है। तो ये हमने बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन ऑफ इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस, ये हमने उसको वेक्टर फॉर्म में, और ये उसका मैग्नीट्यूड। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।
पिछले लेक्चर आपने देखने हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा प्ले लिस्ट में जाके आप लेक्चर देख लिया करें, वहाँ पर अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की अलग है, मैकेनिक्स की अलग है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की अलग है, क्लासिकल मैकेनिक्स के सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग, मॉडर्न फिजिक्स की अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग है। तो जो भी लेक्चर आपने देखना हो वहाँ से आप प्ले लिस्ट से जाके देख लिया करें। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैं देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो दिए जाएँ। थैंक यू। अल्लाह।